ऐसे हाथ उठाओ। हम नहीं बोलेंगे सर, वी विल नॉट स्पीक। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन, इसका मतलब क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए। कि सर हम नहीं बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए, वी विल नॉट स्पीक कम रेन और शाइन। फिर से बोलो, वी विल नॉट स्पीक कम रेन और शाइन। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए कहने के, लेकिन फिलहाल आप यही बोलिए, ठीक है? धीरे धीरे और भी हम सीखते चलेंगे, क्योंकि चीजें एकदम नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं। बोलो, थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। कैसे बोलेंगे? थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। एवरीबॉडी लाउडली। हाँ, आप थोड़ा ठीक से बोला। हाँ, कि कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो मतलब एक रात में आप अचीव कर लो, राइट? बोलो, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नहीं, कुछ भी नहीं होता ना एक रात में। तो जब हम बोलते हैं ना कि मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता, एक रात में कुछ नहीं होता, एकदम से कुछ नहीं होता, हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट इंग्लिश के प्रॉपर जो फ्रेजेस रहेंगे उन्हीं को एज इट इज हम बोलेंगे। और थोड़ा अंग्रेजों की तरह बोलना चाहो तो एस के जगह ज का साउंड बोल लो थोड़ा सा, है ना? जैसे जहां पर हम एस बोलते हैं, थोड़ा अंग्रेज थोड़ा ज, अमेरिकन क्या करते हैं? ज का साउंड बोलते हैं। नथिंग हैपन्स, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। एवरीबॉडी ओके। सबसे इंपॉर्टेंट काम कहां पर करना होता है? मैं बार बार मैंने बताया आपको, टी के पी आर पर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? टी फॉर टी का साउंड, के फॉर के का साउंड, पी का मतलब क्या है? पी का साउंड, और आर का मतलब आर साउंड। ओके, साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज, नॉइस, है ना? लेकिन हमेशा ये नहीं होता, साउंड के और भी यूजेस और मीनिंग होते हैं। साउंड हम तब भी यूज करते हैं जब कोई चीज आपको लगती है, कोई चीज लगती है, कोई चीज कैसी लगे आपको, ऐसा फील हो आपको, उसके लिए भी हम साउंड यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि चलो भाई कल घूमने चलते हैं, सारे के सारे बहुत पढ़ लिए, इंग्लिश तो वैसे भी नहीं आनी, है ना पिंकी? तो हमारे बस की नहीं राइट? इससे अच्छा घूम के ही आ जाते हैं कहीं कल। बोलो, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। कैसे बोलेंगे? साउंड में ऐसा लगेगा, यह साउंड करता है इंटरेस्टिंग, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। जब हम बोलेंगे ना कि अच्छा लग रहा है सुनकर, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। एक चीज ध्यान रखना, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे फील होता है, सी होता है, लुक होता है, ऐसे साउंड में भी हम आईएनजी नहीं लगाते। अब मैंने कहा कि सुनकर अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से तो आप आईएनजी लगाओगे, आपने यही सीखा अभी तक, है ना? इट इज साउंडिंग नहीं होता, लेकिन दैट्स रॉन्ग। अच्छा लग रहा है चाहे, फिर भी आप क्या बोलोगे? इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। जो भी आपको जैसा भी लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, इट साउंड्स बैड, बुरा लग रहा है तो बहुत, इट साउंड्स बैड। जैसा भी आपको महसूस हो, अपनी फीलिंग्स को बताओगे तो आप साउंड। कि जो पिंकी अपने सलाह दे रहे हैं, बिल्कुल खोखली सलाह लग रही है मुझे, कोई काम की सलाह लगी नहीं, आपकी बकवास सलाह लगी। इट साउंड्स होलो। क्या बोलते हैं? होलो का मतलब क्या होता है? होलो होता है खोखला, जिसका कोई सिर पैर ना हो। यहाँ पे इस खोखले की सेंस क्या होगी? मतलब बेबुनियादी, बेबुनियादी सलाह। तो जो भी चीज आपको लगे, तो साउंड को हम ऐसे भी यूज करते हैं। एक साउंड का अलग से यूज भी होता है पिंकी। साउंड को हम तब यूज करते हैं जब हम, जैसे कि सोने के लिए भी, कोई गहरी नींद में होता है ना, तो भी हम साउंड यूज करते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने कल बहुत अच्छी नींद ली थी, कल मजा आ गया था सोने। तो बहुत गहरी नींद, बहुत प्यारी नींद लेना, कि मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था उसमें, जो एनवायरमेंट था सब कुछ था वो मेरे अकॉर्डिंग था, मच्छर वच्छर भी नहीं काट रहे थे, बहुत अच्छी वाली नींद लेना। आए ली थी, पहले तो टुक लगाओ ना, आई टुक। कैसे स्लीप ली थी? साउंड स्लीप। फिर से बोलो लाउडली, आई टुक अ साउंड स्लीप यस्टरडे। एवरीबॉडी, क्या आप भी बढ़िया सोए थे कल? बोलो, डिड यू ऑल्सो टेक अ साउंड स्लीप? कैसे बोलेंगे? हाँ सर, मैंने बढ़िया नींद ली थी कल, यस आई टुक अ साउंड स्लीप। एवरीबॉडी, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो स्लीप है वो एक्शन है अपने आप में, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म भी तो लगा सकते हैं, है ना? मैं सोया था, कैसे? साउंडली बोलेंगे फिर हम। अब ये नहीं कि आवाज करते हुए सोया था, मैं साउंड का मतलब वो नहीं है कि आई स्लेप्ट साउंडली, सर खराटे ले रहा था रात को, नींद में चिल्ला रहा था, है ना? वो सेंस नहीं है। आई स्लेप्ट साउंडली मतलब बहुत बढ़िया से सोया। मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ ना आपको, वो कैब को देखो तो घूम फिर के उन्हीं वर्ड से कुछ ना कुछ अलग अलग मीनिंग और अलग जगहों पे होते चले जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू यूज देम प्रॉपरली, राइट? तो बहुत बार लेकिन पिंकी मैडम ऐसा हो जाता है कि हम कोशिश तो करते हैं कि बढ़िया नींद ले या बढ़िया कोई भी काम करें, हम कोशिश तो करते हैं किसी काम को करने की, बट हम कर नहीं पाते, कर नहीं पाते। जब किसी काम को नहीं कर पाए हम, तो कैसे बोलेंगे? पाए या पाते, उसे पीट नहीं पाता। देखो प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? सुनो 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 सुनो, जो पुराने बच्चे वो तो बता पा रहे हैं, अब नए को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने बोल दिया कर नहीं पाता, कर नहीं पाया, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, है ना?
तो कर नहीं पाता, ता के चक्कर में आप ढूंढोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन ध्यान से समझो इस चीज को, ये कैन है। क्या है? कैन। लेकिन अगर मैं सकता सकते सकती बोलता तो फिर तो आप तुरंत भाग के कैन लगा देते, है ना। लेकिन हमें सकता सकते सकते से मतलब नहीं होता, सकता में तो मे भी लगता है, माइट भी लगता है और कैन भी लगता है, राइट। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि मैं कोई चीज नहीं कर पाता। कैन हमारा कब लगता है? कॉन्सेप्ट को समझो, हमेशा मैं बार बार कहता हूं, you have to learn how the concept is coming up, right? We don't have to go through the Hindi नहीं देखनी what is the translation of that word in particular, any word or any phrasal verb. We have to go through the proper concept and meaning of the sentence. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं कुछ चीज नहीं कर पाता। क्या मैं एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ? एबिलिटी, मैं अपनी क्षमता की, अपनी पावर की, अपनी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन उसे पीट नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं पीट नहीं पाता का अर्थ ये नहीं है कि मैं उसे पीट नहीं सकता। क्या एबिलिटी नहीं है मेरी? जब हम एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? एबिलिटी की। अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, पावर की बात कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, कैपेसिटी बोलोगे, मुझे पता था, तभी तो मैंने पूछा कैपेसिटी। मुझे सुनकर भी सही किया करो, बोलो कैपेसिटी, 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 नॉट कैपेसिटी, इट्स कैपेसिटी, राइट। तो हर इंसान की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, एबिलिटी अलग अलग होती है। तो जब भी हम एबिलिटी की बात करें, वो हिंदी में चाहे कुछ भी बन रहा हो, पाता, पाया, सकता, सका, कुछ भी, हम डजंट मैटर। अगर हम प्रेजेंट की किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लगाएंगे कैन। क्या लगाएंगे? कैन। कि सर मैं उसको नहीं पीट सकता, आई कैन नॉट बीट हिम। आई कैन नॉट एक्शन, बोलो आई कैन नॉट बीट हिम। फिर से बोलो, मैं उसको नहीं पीट पाता, मतलब वो ये कि मैं नहीं पीट सकता, राइट। आई कैन नॉट बीट हिम। फिर से बोलो। ओके, तो क्या समझ में आया कि कोई चीज हम नहीं कर पाते तो यहां पर एक इंग्लिश का फ्रेज भी होता है। क्या होता है? इंग्लिश का फ्रेज होता है, आई कांट हेल्प इट। क्या बोलते हैं? आई कांट हेल्प इट। जब कोई चीज आपके वश में ना हो, आपके कंट्रोल में ना हो, आपकी एबिलिटी से बाहर हो जाए, तो हम बोलेंगे आई कांट हेल्प इट। क्या बोलेंगे? बोलो फिर से। ये सब कुछ सीख ले तो आपको तब भी इंग्लिश इसीलिए बोलनी नहीं आती क्योंकि आप मैच नहीं कर पाते उन चीजों से जो आपने स्कूलों में सीखा है। कहीं कहीं आपने सीख लिया चुका, चुके, चुकी, रहा, रे, रही। वो चुका, चुके, चुकी तो आप डेली लाइफ में कभी हिंदी में ही नहीं बोलते, आप इंग्लिश की छोड़ो। है जब तो आप तब लगाओगे ना जब हिंदी में आप चुका, चुके, चुकी में बात करते हो। कभी बताओ मुझे, करते हो कभी? मैं खाना खा चुका हूं, वह जा चुका है, सिंपल कहोगे वो चला गया सर, हाँ वो आ गया, मैंने खाना खा लिया, ऐसे बोलते हो। हमें काम होने से मतलब वो चुका लगाओ, लिया लगाओ, डजंट मैटर। अब एबिलिटी की बात है तो कैन लगेगा उसमें। अब सकता है, आया है, पता है, पाता है, ताता है, चाचा है, मामा है, डजंट मैटर। हमें क्या करना पिंकी मैडम? आई कांट एक्शन। फिर से बोलो। और इंग्लिश का एक फ्रेज होता है आई कांट हेल्प इट, मतलब कि हमसे ना हो पाएगा, है ना, तुमसे ना हो पाएगा भैया। यू कांट हेल्प इट, ये कांट ही है, तुमसे ना हो पाएगा। अब इसमें तो गा आ गया, लगा दो उसको, फ्यूचर में विल बना दो। गागेगी तो विल होता है ना, राइट। तुमसे ना हो पाएगा का मतलब क्या है? तुम नहीं कर सकते ही है वो। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी। मैंने एक बढ़िया नींद ली थी कल, बोलो आई टुक अ साउंड स्लीप। लेकिन आप बोलोगे सर मैं तो अच्छी नींद ले ही नहीं पाता, यानी कि मैं एबल नहीं हूं उस काम के। हालांकि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू। कैसे बना सकते हो? आई एम नॉट एबल टू टेक अ साउंड स्लीप। और जब एबल होता है, एबल टू को ही बताने के लिए कैन बनाया गया है, तो कांट भी लगा सकते हो, आई कांट टेक अ साउंड स्लीप। बोलो। तो मैं कल एक अच्छी नींद नहीं ले पाया, बोलो। अब देखो, नहीं ले पाया, अब ये पाया आ गया। सर पाया तो कभी सीखा ही नहीं हमने। नहीं नहीं नहीं, डिडंट नहीं आएगा इसके अंदर, डिडंट नहीं आएगा। देखो हाँ, कुडंट आएगा इसमें। मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं कहा कि मैं अच्छे से नहीं सोया था कल, मैं नहीं सो पाया, कोशिश तो की थी अपनी, नहीं सो पाए। यानी जब कोई चीज आप नहीं कर पाए, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एबिलिटी। नाउ प्रेजेंट में एबिलिटी की बात है तो कैन लगा देंगे हम। मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता। कर पाता का पास्ट क्या बनेगा? नहीं कर पाया सर, मैंने बहुत कोशिश की बट आई कुडंट। तो कैन का पास्ट, यानी कि कैन की सेकंड फॉर्म कह लो उसको, इसका पास्ट कह लो। हर चीज का पास्ट लगता है ना, गो का वेंट, प्ले का प्लेड, इज एम आर का वोज वर, ऐसे ही कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसको पीट नहीं पाया सर। बोलो आई ट्राइड अ लॉट। कोशिश की, ट्राई बोलो ना लाउडली। आई कुडंट बीट हिम। कैसे बोलेंगे? आई कुडंट बीट हिम। तो मैं हिंदी में क्या बोलूं? मैं नहीं पीट सकता था,
नहीं पीट सका और ना ही पीट पाया, कुछ भी कहूं डजंट मैटर, हमें लगा देना है कुड नॉट। कोई चीज लगती है या लग रही है आपको, उसके लिए भी हम साउंड का यूज करते हैं, वहां पे साउंड एक्शन की तरह काम कर रहा होता है हमारा। जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही दर्दनाक लग रहा है, तो है ना, पेनफुल लग रहा है, क्योंकि कोई किसी ने आपको स्टोरी सुनाई है ना, वो स्टोरी बड़ी दर्दनाक थी, तो क्या बोलोगे? इट साउंड्स पेनफुल। क्या बोलेंगे? लाउडली, है ना। ये किसी इंसान के लिए भी हम बोल सकते हैं कि बड़ा ईमानदार लग रहा है वो, तो कैसा लग रहा है वो? ईमानदार लग रहा है। कैसे बोलेंगे? ही साउंड्स ओनेस्ट। नहीं, ओनेस्टी नहीं, ओनेस्टी तो ईमानदारी हो गया ना, वो ओनेस्टी नहीं है, वो ओनेस्ट है, पर इसको होनेस्ट नहीं बोलते, इसमें एच होता है साइलेंट, ठीक है। तो वह ईमानदार है, इस इंग्लिश क्या बनाते हैं हम? ही इज ओनेस्ट। नहीं, अगर मुझे ये बोलना कि वो ईमानदार है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज ऑनेस्ट या फिर ही इज एन ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, ही इज एन ऑनेस्ट वाले हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स एवरीबॉडी। ही इज एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। एन नहीं आएगा इसमें, इसमें एन नहीं आएगा। बचपन से सीखा ना सर कि वाउल साउंड है तो एन आता है, अंजलि हमने सुना है बचपन से। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, वाउल हमें अल्फाबेट जो लेटर है वो नहीं देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना होता है? उनका साउंड देखना होता है पहली बात तो। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में आया तो एच है ना, लेकिन जो एच है वो क्या है? साइलेंट है। साउंड क्या आ रहा है? ओनेस्ट, ओ का साउंड है, यानी कि ए आ ई ऊ जो होता है साउंड, हमें साउंड देखना होता है, ना कि हमें लेटर, पहली बात तो। गॉट इट? इसीलिए बहुत सारे बच्चे गलती कहां करते हैं, जैसे एमबीए है, एमबीबीएस है, तो बाकी क्या लगा देते हैं वहां पर? ए एम बी ए लिख देते हैं, एम देख के लगा देते हैं वो, लेकिन साउंड देखो क्या आ रहा है? एमबीए को हम क्या बोलते हैं? एम बी ए का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? हमारे जो स्वर होते हैं, वाउल्स होते हैं, क्या होते हैं? वोवल, वोवल नहीं, वाउल्स, राइट? हाँ, वाउल्स, राइट। जो हमारे वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वर, यानी कि ए आ ई ऊ, जो मेरे साउंड होते हैं, इन साउंड को देखेंगे लाइक लेटर्स को, पहली बात तो। गॉट इट? क्योंकि जैसे कि हमने बोला अम्ब्रेला, ठीक है, एक मैंने बोला यूनिवर्सिटी, दोनों में यू आया आगे। अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा? ए या फिर एन? यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा? ए या फिर एन? ए आएगा यहां पर, देखो क्यों? यूनिवर्सिटी, यू यू या मतलब क्या होता है? यर अलावा श, कॉन्सोनेंट हो गया हमारा, है ना, व्यंजन हो गया, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगा रहे हैं? अ यूनिवर्सिटी। आर यू वेरी माय वर्ड्स? और अम्ब्रेला, अ का साउंड है, और अ क्या होता है हमारा? स्वर होता है, एन अम्ब्रेला लगाते हैं। यानी इतना आपको समझ में आया अभी कि जो हमारे साउंड्स होंगे उनके बेस पर हम ए या फिर एन लगाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसमें होता क्या वैसे? ए और एन बनाया क्यों गया, मुझे ये और बताओ आप। बनाया क्यों गया कि कहीं पर ए लगा रहा है, कहीं पे एन लगा, सबके साथ ए लगा देते, सबके साथ एन ही लगा देते। देखो क्या होता है, जो हमारे ए ई और जो वाउल साउंड होते हैं ना, वो गूंगा इंसान भी बोल सकता है। कौन बोल सकता है? गूंगा इंसान भी। लेकिन जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो गूंगा इंसान नहीं बोल सकते, उसमें हमारी जीभ, लिप्स, टीथ, इनका सबका यूज होता है। सिर्फ बिना लिप्स को टच के प बोल के दिखाओ मुझे, मुंह खोलो, प बोलो। अब प बोलोगे तब भी है ना आपको वाउल साउंड निकलेगा, आ। इसलिए देखो ना, गूंगे इंसान क्या बोलते हैं? ऐसे करके बात कर लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक प म क ख ग, यही तो बोल पाए तो उनको बोलना ही आ जाए, है ना। यानी कि जो वाउल साउंड होते हैं हमारे थ्रोट से निकलते हैं। अब क्या होता है, किसी वर्ड में पहले ही थ्रोट वाला साउंड आ गया, जैसे कि ए ई आई ओ यू, और उसके आगे फिर से ए लगा दिया, तो बोला हुआ एक कंफर्टेबल नहीं लगेगा, उससे हमारे थ्रोट पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा जाता है। फिर जैसे कि ए एप्पल, तो दो बार ए ओके, ट्यून नहीं बन पा रही ना। यस्टरडे आई एट ए एप्पल, कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा, नॉर्मल सा नहीं लग रहा। आई एट ए एप्पल, दो ए हो गए इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए एक बार हम व्यंजन का यूज करते ताकि एक बार गले का यूज हो जाए, उसके बाद हम क्या करें, फिर आगे अपने जो लिप्स वगैरह है, आगे का जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसका यूज हो जाए। तो एन, एन जीभ का यूज हुआ, एप्पल, फिर गले का यूज हुआ, एन एप्पल, एन एप्पल। तो दो बार थ्रोट यूज होगा तो साउंड क्लियर नहीं निकल पाएगा। यस्टरडे आई टुक अ एप्पल, पता नहीं कैसा लगा, यस्टरडे आई टुक अ एप्पल, ठीक है। तो एप्पल ना हो आपका, ई एप्पल ना हो, ई एप्पल ऐसे करके, तो ऐसे वर्ड्स ना हो, किसी में ई आ गया, एम आ गया, जो भी है। जैसे कि आई मैट ए एम बी एम बी आई मेट एम बी, साउंड नहीं बन पा रहा सही तरीके से, तो इसलिए आई मैट एन एम बी। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे अब देखो क्या क्या थी,
सर ऑनेस्ट में भी साउंड तो ओ का आ रहा है, फिर एन क्यों नहीं आया? अब जो ए और एन होता है ये किसी नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए। क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है? एक, है ना? बोला करो राइट, सो नो नो। ए और एन का मतलब एक नहीं होता। ए और एन एक के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही, शी, इट एक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब एक तो नहीं होता। ही का मतलब तो वह होता है। ए और एन का मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई। अब कोई वो जो होता है वो एक होता है, कोई एक। समझे मेरी बात? इसीलिए इसको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनेट यानी जो कि डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है किसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है? और डेफिनेट द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी उनको निश्चित है, श्योर है, हम उसको अच्छे से जानते हैं उस चीज को। आ रही बात समझ में? तो जो ए एंड द होते हैं किसी न किसी नाउन के लिए लगते हैं, और जब तक वो नाउन ही नहीं है तो हम ए एंड द भी नहीं लगा सकते। समझे मेरी बात? जैसे कि मैंने कहा, हिंदी पे आओ, इंग्लिश को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हिंदी को देखो। मैंने कहा वह एक ईमानदार है। वह एक ईमानदार क्या है? वो क्या लगाना जरूरी है ना, व्यक्ति है, पुलिस ऑफिसर है। वह एक ईमानदार क्या है? इंसान है, एम्प्लॉय है। क्या कहना चाह रहे हो? हम किसी को ईमानदार कहेंगे तो क्या बोलते हैं? वह ईमानदार है, बस सिंपल। ही इज ऑनेस्ट। लेकिन बच्चों से गलती क्या होती है? एक चीज रट ली, ए ई आई ओ दिखा और लगा दिए वहां पे एन, सीधा ठोक दिया एन, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझो। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, तो एक पुलिस ऑफिसर है। वह एक ईमानदार, दो ईमानदार, तीन ईमानदार नहीं होता। ईमानदार को हम काउंट नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? कि वह 17 ईमानदार है, वह एक ईमानदार है, ऐसे नहीं बोल सकते हम। तो ए एन किसके लिए लगता है? एक के लिए लगता है, राइट? तो मैंने बोला कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, बोलूंगा तो फिर एन लगाऊंगा। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो जो एन आया है, आया ऑनेस्ट की वजह से, लेकिन आया उस व्यक्ति के लिए है। उस व्यक्ति को हम एक कह रहे हैं। समझे मेरी बात? ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, और वह सिर्फ ईमानदार है बोला तो ही इज ऑनेस्ट, बस बात खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन से ही ऑनेस्ट देखा तो एन लगा देना, कुछ भी देखा, एम भी देखा तो एन लगा देना। हर जगह नहीं होगा, वो देखेंगे कि क्या नाउन है या नहीं है। जैसे मैंने कहा तुम अच्छे हो, तो मैं सिर्फ इतना ही दूंगा ना, यू आर गुड, यू आर वेरी नाइस। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन। उस पर्सन के लिए ए लगा। बचपन से बोलते ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। सुना है कभी? सर गुड वर्ड तो सुना ही नहीं अपने लिए हमने, है ना? तो बैड वाला तो सुना होगा, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड गर्ल, है ना? हाँ, तो बैड के बाद हम ए तब लगाएंगे जब बॉय या फिर गर्ल हमने मेंशन किया हो। यू आर अ बैड बॉय, तुम एक बेकार बच्चे हो, है ना? अच्छे बच्चे नहीं हो। आई थिंक नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। समझ में आ गया ना? नाउ यू आर टॉकिंग मैन, नाउ यू आर टॉकिंग। कैसे बोलेंगे? मतलब हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे करेंगे ना, ये हुई ना बात। ऐसे करो गर्दन नीचे, ये हुई ना बात भाई, ये बात की तूने ढंग की। तेज लेकिन बोलोगे नहीं तुम, है ना? नाउ यू आर टॉकिंग। कैसे बोलेंगे? लाउडली, लाउडली। हाँ, तुम अब ढंग की बात कर। नाउ यू आर टॉकिंग, फिर से बोलो। ओके। तो विनीता मैडम, कोई चीज कर पाओ तो बोलो आई कैन एक्शन। क्या बोलेंगे? जैसे कि मैं 80 किलो वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट, उठाना होता है लिफ्ट। बोलो आई कैन लिफ्ट 80 kg। ऐसे प्राणी आपको जिम में मिल जाते हैं, पहले दूसरे दिन गए होते हैं, है ना? तो वहां पे जो कोच होता है वो भी मना कर रहा होता पिंकी आपको कि भाई इतना वजन मत उठाओ, मान जाओ भाई, कुछ हड्डी पसली इधर उधर हो जाएगी आपकी। ना ना ना, तेरा भाई तो है ना 100 किलो उठा सकता है ना? योर ब्रदर कैन लिफ्ट, बोलो सेंटेंस, बोलो तेरा भाई तो ना 80 किलो उठा सकता है, समझा? बोलो योर ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg। और ये ऐसे लोग होते पिंकी मैडम, ये लड़के ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जिम में जाकर देखना, कोई कम उठा रहा होगा ना, उसको बोलूंगा इतना ही भाई, 2 प्लेट और बढ़ा ले, है ना? राइट? तो पूछेंगे तो कैन को आगे ले आएंगे। भाई पूछते भी रहते हैं, हाँ तू कितना उठा सकता है भाई? उठा लेगा 80 किलो, उठा लेगा। अब मैंने एक बात बोली रणवीर सर, उठा लोगे 80 किलो? उठा लोगे। क्या गया वाक्य के अंत में? गागे गी में क्या आता है? विल आता है। किसमें विल लगा दें हम? सेंस समझो सेंटेंस की। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या आप उस काम को करोगे, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या आप इस काम को करोगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, उठा लोगे। उठा लोगे की सेंस क्या है? उठा सकते हो। अंतर है दोनों सेंटेंस में। मैं उठाऊंगा 80 किलो, तो मैं अपनी बता रहा हूं मैं करूंगा उस काम को फ्यूचर में, तो ये विल है। आई विल लिफ्ट। कैसे बोलूंगा? आई विल
लिफ्ट। लेकिन मैंने कहा हाँ उठा लूंगा मैं, ये उठा लूंगा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उठाऊंगा, ये उठा लूंगा मैं अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ अगेन। लेकिन मैंने देखा बच्चे इसको हमेशा विल में बना देते हैं, अगर उनको ना बताऊं तो कॉन्सेप्ट। अभी तो आपको बताया तो आप समझ कर पा रहे हो चीजों को। मैं उठा लूंगा 80 किलो, भाई मैं उठा लूंगा, मैं कर लूंगा, तुमसे ना हो पाएगा, तो भाई मैं उठा लूंगा सर। कैसे बोलेंगे? आई कैन, बोलो आई कैन लिफ्ट 80 kg वेट लाउडली। आई कैन लिफ्ट 80 kg, बोलो हमसे ना हो पाएगा, तो कांट हो जाएगा। कांट कहो या फिर कैनोट कहो। कैनोट होता है इसका जो कैन और नोट नोट लगने के बाद, लेकिन ध्यान रखना जो कैनोट हम लिखते हैं, कैनोट में स्पेस नहीं होता कैन और नोट में। जैसे डू और नोट अलग अलग लिख सकते हैं, डज नोट अलग लिख सकते हैं ना, लेकिन कैनोट इकट्ठा लिखा जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो कांट हो जाएगा। बोलो सर हमसे ना हो पाएगा, आई कांट लिफ्ट, बोलो ना, बोला करो लाउड, आई कांट लिफ्ट 80 kg वेट। फिर से बोलो। अच्छा अगर हमें क्वेश्चन करना तो क्या ना आ जाएगा? सिंपल, क्या आप उठा सकते हो 80 किलो? कैन यू लिफ्ट 80 kg वेट लाउडली। ना सर हमसे ना हो पाएगा, बोलो आई कांट लिफ्ट 80 kg वेट। कौन उठा सकता है 80 किलो? हु कैन, बोलो हु कैन लिफ्ट 80 kg वेट, है ना। तो कैन समझ में आ रहा है कहां पे यूज करना आप लोगों को। अब कैन के स्ट्रक्चर भी वैसे जैसे हमने डू डज डिड वगैरह सब कुछ सीखा था, ऐसे वेयर व्हाट टाइम वगैरह आगे लगा देंगे, राइट। कहां जा सकता है वो? वेयर कैन ही गो, कैसे बोलेंगे? कितने बजे जा सकता है वो? व्हाट टाइम कैन ही गो। तुम कितने बजे जा सकते हो? व्हाट टाइम कैन यू गो, बोलो व्हाट टाइम कैन यू गो। कितने बजे आ सकते हो तुम? क्लास में कितने बजे आ सकते हो? व्हाट टाइम कैन यू कम, कैसे बोलेंगे? जैसे आप जॉब जाते हो, सर मैं जल्दी नहीं आ सकता, सर मैं 8 बजे में वाले बैच में आ सकता हूँ, तो मैं सर एबल नहीं हूँ, मतलब कि है ना मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज को, तो आई कांट, कैसे बोलेंगे? आई कांट कम एट 6 o'clock। सर मैं आ सकता हूँ 8 बजे, बोलो आई कैन कम एट 8 o'clock। अच्छा ओ क्लॉक क्या होता है? ओ क्लॉक ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द क्लॉक। ओ क्या होता है? ऑफ होता है, यानी घड़ी के 8, 8 ऑफ द क्लॉक। समझे मेरी बात? घड़ी के 8 मतलब 8 बजे। कोई बजे की अलग से इंग्लिश नहीं होती, जैसे हम हिंदी में बजे बोलते हैं। तो वैसे तो दुनिया भर के 8 हैं, 8 तारीख भी हो सकती है, 8 नंबर भी हो सकता है, 8वें नंबर पे आप खड़े हो, है ना, कुछ भी हो सकता है 8। लेकिन घड़ी के 8 का मतलब, या घड़ी का 8 मतलब उसका टाइम की हम बात कर रहे होते हैं। तो 8 ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी के जब 8 होंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब ये होता है। 9 ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी के जब 9 होंगे तो मैं पहुंचूंगा, यानी जब 9 बज जाएंगे, तो सेंस 9 बजे हो गया उसका मतलब। तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं ओ क्लॉक। वंस अगेन 9 o'clock, 6 o'clock। आप सोचते हो ओ क्लॉक कोई वर्ड है, फ्रेज, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ द क्लॉक का, ठीक है। तो मैं 9 बजे आऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल कम एट 9 ऑफ द क्लॉक, ठीक है। बोलो वो कल 9 बजे आया था, ही केम एट 9 ऑफ द क्लॉक, राइट। तो सर मैं तो नहीं आ सकता 6 बजे, बोलो आई कैनॉट कम एट 6 ऑफ द क्लॉक। आई कैनॉट कम एट 6 ऑफ द क्लॉक। लेकिन सर मैं 8 बजे आ सकता हूँ, आई कैन कम एट 8 ऑफ द क्लॉक। तो कैन समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है? ओके, कौन आ सकता है 8 बजे? हु कैन कम एट 8 o'clock। क्यों आ सकते हो 8 बजे? वाई लगा दो आगे। वाई कैन यू कम एट 8 o'clock। कैसे आ सकते हो आप 8 बजे? हाउ कैन यू कम। कितने बजे आप आ सकते हो? व्हाट टाइम कैन यू कम, लाउडली व्हाट टाइम कैन यू कम, इसे बोलो। अच्छा हमने एक फ्रेज सीखा था अभी अभी, जब कोई चीज हमारे बस में नहीं होती हम क्या लगाते हैं पिंकी? कैन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैन। कि सर हमसे ना हो पाएगा, कैन लगा देंगे। लेकिन पूरा फ्रेज क्या था वो? इंग्लिश एक्सप्रेशन, आई कांट हेल्प इट। अब यहाँ पे हेल्प का कोई मतलब मदद से कोई मतलब नहीं है, ये हम बस तभी यूज करते हैं जब हमारे बस में कुछ ना हो, हमारे कंट्रोल में कोई चीज ना हो, ठीक है। बोलो सर हमसे ना हो पाएगा, आई कांट हेल्प इट। फिर से बोलो, बोलो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बोलो सजदे सर झुकता है, कैसे झुकता है सर? सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। वो कह रहा है मैं नहीं झुका रहा सर, अपने आप झुक रहा है, आई कांट हेल्प इट। हाँ बोलो माई हेड बाउज डाउन, झुकना हो तो बाउ, राइट। माई हेड बाउज, एस लग गया क्योंकि हेड की बात है, एक की बात है। बोलो माई हेड बाउज डाउन, मैं झुकता हूं तो कैसे बोलूंगा मैं? आई बाउ डाउन, कैसे बोलूंगा? आई बाउ डाउन। मेरा सर झुक जाता है ना, बोलो माई हेड बाउज डाउन। झुका तो लो भैया थोड़ा सा, बोलो माई हेड बाउज, अरे सर तो झुका लो।
अमित सर ने देखो बिल्कुल भी सर नहीं झुकाया, बोले सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है। या पुष्पा, तो झुकेगा नहीं। तो एक बार देखो तुम लोगों ने पूरी मूवी में से झुका रहा और बोला झुकेगा नहीं। झुका हुआ इंसान भी क्या कहता रहा पिंकी मैडम, झुकेगा नहीं। तो झुकाई, टेढ़ा होना झुकाई तो होता है। तो मैं भी नहीं झुका ऐसे, तो मैं तो टेढ़ा हुआ हूं। चलो ठीक है। तो अमित भी कह रहा है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये भी कैन ही है वैसे, है ना भाई। सर नहीं झुका सकता मैं, और कुछ भी करा लो सर, मतलब मैं सर अपना नहीं झुका सकता कैसे बोलेंगे अमित? आई कांट बाउ डाउन माई हेड, मैं नहीं कर सकता अपना सर। आई कांट बाउ डाउन माई हेड एवरीबॉडी। सर कटवा लूंगा लेकिन सर कटा सकता हूं मैं। आई कैन, अभी ये करवाना कोई काम अभी आपको आता नहीं, इसमें गेट लगता है वैसे। आई कैन गेट माई हेड कट, फिर से बोलो। हाँ लेकिन सर झुका सकता नहीं मैं। आई कांट बाउ डाउन माई हेड, बोलो सर नहीं झुका सकता मैं। आई कांट बाउ डाउन माई हेड। इज इट क्लियर? तो हमसे ना हो पाएगा कैसे बोलेंगे? आई कांट हेल्प इट। तो कोई भी चीज, जैसे कि इंग्लिश सीखना, कोई भी चीज आप कर सकते हो, यू कैन डू, कैसे बोलेंगे? इफ आई कैन डू, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, बोलो इफ आई कैन डू देन यू कैन डू। लेकिन आप लोग क्या बोलोगे? सर हम करेंगे नहीं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है, कर तो सकते हैं, एबिलिटी है, भगवान ने आंख कान नाक दिमाग सब कुछ दिया है, पर सर हाथ उठाओ ऊपर, वी विल नॉट डू। बोलो वी विल, करेंगे नहीं। अब विल आ जाएगा, वी विल नॉट डू, कम रेन और शाइन। बोलो फिर से, हम करेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, बोलो वी विल नॉट। हाथ उठा लो, मैं कह रहा हूं ना नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं उठा रहे। देखो अंजलि को देख लो, किसी को भी देख लो, हाथ नहीं उठाएंगे सर, बोलेंगे नहीं। बोलो वी विल नॉट डू, बोलो कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन। इसका मतलब क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, कम रेन और शाइन। फिर से बोलो। लेकिन ध्यान रखना भाई, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि चीजें धीरे धीरे होती है। थिंग्स हैपन बाय एंड बाय एवरीबॉडी, थिंग्स हैपन ओवरनाइट। कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपेंस, है होना तो लगाओ, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। थोड़ा अंग्रेजों की तरह बोलना है पिंकी, तो हैपन एस में है ना, ज का साउंड लगा देंगे। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, जैसे बोलते हैं ना कन्वर्सेशन, थोड़े अमेरिकन बोलते कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन राइट, कन्वर्सेशन नॉट कन्वर्सेशन, दोनों सही है वैसे, लेकिन थोड़ा अंग्रेजों की तरह बोलना चाहो, एक्टिंग बाजी करना, थोड़ा दिखावा सा करना हो ना पिंकी मैडम। आई मुझे अंग्रेजी आती है, आई नो अंग्रेजी, हाउ कैन आई स्पीक राइट? So conversation, can you have a conversation with me, right? So in that case you can say the sound so की जगह, okay? Okay, nothing happens overnight. Everybody, कुछ नहीं होता एक बार। रोम एक दिन में नहीं बना था, बोलो रोम was not built in a day. लेकिन कोशिश करते रहना पिंकी मैडम। एक बूंद पड़ी पत्थर पे, बोलो टप, कैसे पड़ी? टप, फिर से पड़ी टप, फिर से पड़ी, फिर से पड़ी टप 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 टप। घड़ा नहीं भरा, पत्थर पे पड़ी, घड़ा कैसे भर जाएगा? क्या घड़ा भर गया? जज्बात बदल दिया आपने तो। वो हथने में वो पत्थर टूट गया मैडम, करत करत अभ्यास थे, हम तो सिखा रहे थे आपको, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जैसे रस्सी आती जाती, ऐसे पानी भी टप 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 गिरता है तो पत्थर भी टूट जाता है। नदियां पहाड़ों में देखना, पत्थर कट कट के रास्ता बना लेते पानी, है ना? हाँ जी, तो ये कह रहा हूँ, जब रिपीट करते रहोगे, ज्यादा समझदार नहीं होगे, लेकिन थोड़े बहुत तो हो ही जाओगे ना, करत करत अभ्यास थे। मान गया मेरे जितने नहीं होगे, ठीक है, पर करत करत अभ्यास करते रहोगे, विश्वसी मैडम थोड़ी तो अकल आएगी, या वो भी नहीं आएगी? आ जाएगी, थोड़ी सी तो आ ही जाएगी सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या बोलते हैं? बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एवरीबॉडी। परफेक्ट, परफेक्ट नहीं, अभी सिखाता टी के पी आर पे काम करना आपको। तो परफेक्ट, उसमें जो आर आ रहा है ना, उस आर को भी कम बोलो। जो वाउल के बाद आर आ रहा होता है ना, उसको नहीं बोलते। जैसे परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। और टी के पी आर बोला था मैंने, जो पी है उसमें हल्का सा फे साउंड, टी में हल्का सा ठ साउंड, क में हल्का सा ख साउंड, और लास्ट में जो टी आ रहा है उसको गायब कर देंगे। इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। पा में हल्का सा होगा ना, परफेक्ट। जो प साउंड होता है ना पिंकी, प, ये प,
ये सिर्फ इन चारों पांचों में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन पूरे हर एक वर्ड में ही होता है ये, वैसे ध्यान से देखोगे तो आप, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इट्स परफेक्ट। ठीक, अब कोई भी वर्ड बोल के देखना, उसमें एह साउंड तो बनेगा ही, पै पै ऐसे करिए। टेबल टेबल टेबल, राइट। केक, पेज बोलो पेज। सब में आप देखोगे ना फाउन, इट्स नॉट फोन, हम फोन बोलते इट्स फाउन। क्लियर? ओके, तो हम बात कर रहे थे अभी, मैं नहीं कर सकता, आई कांट। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी टाइपिंग कर रहे थे, टाइपिंग बोले तो कट 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 कट, टाइपराइटर्स पे भी काम कर रहे होते लोग, इधर बात उधर कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग कहीं और चल रही है, तो इसको बोलते हैं टच टाइप। क्या बोलते हैं? लेकिन सब तो ऐसे नहीं कर सकते, पूछ लेते हैं, कर सकते हो क्या ना, के लिए हो, कैन यू टच टाइप, कैसे बोलेंगे? आंसर कर सकता हूँ, यस सर, हमसे ना हो पाएगा, आई कांट टच टाइप, कैसे बोलेंगे? लेकिन दीपक सर तो कर सकते हैं, बट दीपक सर कैन टच टाइप। एवरीबॉडी पूछें कैसे, कौन कर सकता है? हु कैन टच टाइप। ऐसे बहुत सारी चीजों में देखना, एबिलिटी कैसे हो सकती है, पैसे की एबिलिटी हो सकती है, स्ट्रेंथ की हो सकती है, मेंटल स्ट्रेंथ की हो सकती है, बॉडी स्ट्रेंथ हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है ना। वो जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर सिर्फ शारीरिक स्ट्रेंथ को ही हम बोलेंगे, पैसा भी तो हो सकता है। पैसा बहुत है, पिंक की रानी कहा रहे तो गुड़गांव में बहुत पैसा रखते हैं, गुड़गांव को खरीद लेंगे, समझे? कभी हल्के में ले रहे हो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, कैसे बोलेंगे? हाँ, तो आई कैन परचेज होल गुरुग्राम, कैसे बोलेंगे? आई कैन, कर सकता हूँ, आई कैन, राइट एवरीबॉडी। अच्छा, इंग्लिश बोलना ये भी एबिलिटी ही तो है, कोई बोल सकता कोई नहीं बोल सकता, अलग अलग एबिलिटीज है, लेकिन एबिलिटी ऐसा नहीं होता फिक्स्ड होती है, ये एबिलिटीज बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है अकॉर्डिंग टू हार्ड वर्क। टुडे यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, बट टुमारो यू कैन, टुमारो यू कैन इफ यू डू हार्ड वर्क। तो आगे चलें, शैल वी गो हेड। हमने बोला टच टाइप, टच टाइप समझ में आना क्या होता है? बहुत फास्ट टाइपिंग करने को बोलते हैं टच टाइप। तो क्या वो कर सकता है? कैन ही टच टाइप? वो नहीं कर सकता सर, नो, ही कांट टच टाइप। क्या वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है? फ्लुएंट इंग्लिश होता है मतलब मतलब एक बिना हेजिटेशन के, बिना रुके हुए, एक प्रॉपर फ्लो में, right? If I'm speaking English right now, you can see me, I'm speaking here without any hesitation, without something halting while speaking sentences, so it is called a fluent English. Are you getting my words? जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं चीजों में हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, I'm not halting, right? I'm speaking in a proper flow, proper manner, that is called a fluent English. तो क्या आप बोल सकते हो fluent English? कैसे पूछेंगे? Can speak fluent English? क्या वो बोल सकता है? कैसे पूछेंगे? Can he speak fluent English? मैं तो नहीं बोल सकता सर, बोलो I can't speak fluent English, लेकिन ये बोल सकता है सर, but he can speak fluent English. Everybody, he can speak fluent English. सर मैं कोशिश तो करता हूँ कि रेगुलर रहूं जिम में, कैसे बोलोगे? कोशिश तो करता हूँ कि रेगुलर रहूं, तो यहाँ रहूं का मतलब क्या? होने की, रेगुलर होने की कोशिश करता हूँ। I try to, होना होता है be, I try to be regular. बोलो फिर से, I try to be regular, but sometimes I can't help it. That can be any reason, like your job, your habit of procrastination, right? Habit of procrastination. तो क्या आप भी अपने काम रोज हमेशा टालते रहते हो क्या? करते भी हो कभी? Do you always? बोलो हाँ ना सर, कभी कभी, sometimes I procrastinate. बोलो sometimes I procrastinate. फिर से बोलो, पर मैं कोशिश तो करता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं। I try not to procrastinate. कोई चीज ना करने की कोशिश कर रहे हो ना अभी आप, बोलो I try not to procrastinate, but sometimes I can't help it. सर कोशिश तो करता हूँ ड्रिंक ना करूं, ना पीऊं मैं, है ना, बट क्या करूँ, ये पैग सामने रख के चले जाते हैं तो मुझे पीना पड़ जाता है। बोलो सर I try ड्रिंक ना करूं, not to drink, मुझे जब दारू दिख जाती है ना, रोक नहीं पाता, बोलो I can't help it. हाँ, तो मैंने जोर डाला अपने दिमाग पे, I racked my brain. आप भी मेरे पे डालो, बोलो ठीक है, आपके पास तो है नहीं, मेरे पे डालो। तो मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला, I, सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना, I racked my brain. कैसे बोलेंगे? I racked my brain. Everybody loudly. Once again, इसे बोलो, तो बोलो two peas in pod. Two peas in pod. फिर से बोलो, two peas in pod का मतलब क्या होता है पता है? जो बिल्कुल ही सिमिलर हो ना उसको बोलते हैं two peas in pod. पीस क्या होती है? मटर। दो मटर हैं एक पोड के अंदर। पिंकी मैडम, पोड क्या होता है?
कोई भी ऐसा जो कवर ढक्कन से जैसे खुलता बंद होता है, जैसे मटर का भी पोर्ट होता है ना, वो भी पोर्ट्स कहलाते हैं ना, लगाने वाले कान वानों में उनके भी बॉक्स खुलते हैं, पोर्ट होते हैं, पोर्ट्स, ईयरपोर्ट्स बोलते हैं उनको। तो पोर्ट क्या होता है, जो ऐसे खुल जाता है, उसके अंदर कुछ सामान रखा है, उनको पोर्ट्स कहते हैं। गॉट इट? तो ऐसे ही टू पीस इन पोर्ट, पोर्ट के अंदर दो मटर मटर के जो दाने वो रखे हुए हैं, तो बिल्कुल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे लगेंगे दो भाई बहन से, तो बिल्कुल सिमिलर हो तो बोलते हैं टू पीस इन पोर्ट। क्या बोलते हैं? यहां से बताओ, ईडीएम निकाल लिया अंग्रेजों ने, बोलो टू पीस इन पोर्ट। कैसे बोलेंगे? टू पीस इन पोर्ट। ऐसे मटर खोल के देखिए, ओ दो बच्चे बैठे हैं, बोलो टू पीस इन पोर्ट। एवरीबॉडी लाउडली, टू पीस इन पोर्ट। एवरीबॉडी। हाँ, तो मतलब कोई किसी को बोला ना, तुम तो बिल्कुल सेम लग रहे हो भैया, यू आर टू पीस इन पोर्ट, या फिर इन वन पोर्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो जब हम किसी से अलविदा लेते हैं ना पिंकी मैडम, तो ये भी बोलते हैं सी यू लेटर एलिगेटर। कैसे बोलते हैं? सी यू लेटर एलिगेटर। ये अंग्रेजों का स्टाइल होता है बोलने का, बोलो सी यू लेटर एलिगेटर। ये फ्रेंड्स वगैरह में चलेगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं ऑफिस में कहीं इंटरव्यू चल रहा है, ओके सर सी यू लेटर एलिगेटर। ये आपसे दोस्तों में, फ्रेंड्स में, नॉन में, इनमें बोलते हैं, एक जहां पे अपने सेम एज के हैं, प्रोफेशनल प्लेसेस को छोड़ के, ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग्स को छोड़ के। बाकी क्या बोलोगे? सी यू लेटर एलिगेटर। एवरीबॉडी बोलो सी यू लेटर एलिगेटर। लेकिन 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 इसका आंसर भी होता है, इसका आंसर भी होता है फिर इन अ वाइल्ड क्रोकोडाइल। मैं बोलूंगा सी यू लेटर एलिगेटर, आप बोलोगे इन अ वाइल्ड क्रोकोडाइल। ठीक है, बोलो सी यू लेटर एलिगेटर।